जी नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सदर ममलकत जनाब आसिफ अली जरदारी ने जो नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ बिल है 2025 यानी अक़लीतों के हकूक़ के हवाले से जो बिल है उस पर एतराज़ लगाकर दोबारा पार्लियामेंट को भेज दिया है। और इस पर आपको मालूम है कि पहले कमीशन जो है मुल्क में काम करता रहा है जब पीटीआई की हुकूमत थी, और उसके बाद दोबारा इस कमीशन को तश्कील देने के लिए एक असर नौ कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट में आई थी और एक बिल पेश किया गया और उस बिल को जो है वो पार्लियामेंट ने मंजूर भी किया। लेकिन जैसे ही ये सदर ममलकत के पास बिल मंजूर होकर यानी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ये बिल मंजूर हुआ था नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ के क़याम के लिए, तो उसके ऊपर बहुत सारे इतराज़ात आ गए थे और उसमें मिनॉरिटीज़ की तरफ से भी इतराज़ात आए थे और इसके बरक्स जो है मुल्क की जो मजहबी जमातें हैं, जो इस्लामी मजहबी जमातें, उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा इतराज़ात जो हैं वो उठाए गए थे और ये सदर से ये मुतालबा किया गया था कि वो इस बिल के ऊपर दस्तखत जो है वो ना करें, जिसके बाद सदर ने इसके ऊपर जो दस्तखत थे वो मौखर कर दिए थे। और उसके बाद जो हमारे ज़राए हैं उन जिन्होंने हमें ये बताया है कि सदर ने ये बिल दोबारा पार्लियामेंट को रेफर कर दिया है, ये हमारे ज़राए ने हमें खबर दी है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़रिए कि प्रेसिडेंट ने अपना इख्तियार 75(1) जो आइन में सदर को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी बिल पर एतराज़ लगा सकते हैं, उसको मंजूर या नामंजूर कर सकते हैं, तो उसके तहत सदर ने ये बिल जो है वो वापस पार्लियामेंट को असर नौ गौर करने के लिए अपनी प्रपोजल्स के साथ, ये जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि सदर ने अपनी प्रपोजल्स के साथ इस बिल को वापस पार्लियामेंट को भेजा है। और इस हवाले से जो ज़राए हैं उनका ये दावा है कि सदर ने जिस दिन ये उनको बिल पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद मासूल हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो मुशावरत का जो अमल शुरू किया था और एक वसी मुशावरत जो है वो सदर ममलकत आसिफ जरदारी की तरफ से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ की गई और अल्टीमेटली हमें ये बताया गया है कि ये मुशावरत का अमल जो प्रेसिडेंट कर रहे थे वो मुकम्मल हो गया है। और इन्हीं जो प्रपोजल्स हैं जो उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ की हैं, जी हमारे जो ज़राए हैं उनका ये दावा है कि सदर ने जो स्टेक होल्डर्स के साथ जितनी भी डिस्कशन की, जितना भी उनसे तजावीज़ ली, उनके साथ तबादला ख्याल किया, तो उसके ऊपर मबनी जो प्रपोजल्स प्रेसिडेंट ने बनाई हैं वो उन्होंने साथ अटैच की हैं इस बिल के दोबारा से और इसको पार्लियामेंट में भेज दिया है, क्योंकि ये पहले मुश्तरका इजलास से मंजूर किया गया था इस बिल को। तो उस सूरत में अब हमें ये बताया गया कि ये दोबारा पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन ही इसको दोबारा से कंसीडर करेगा और फिर जो प्रेसिडेंट की प्रपोजल्स हैं उसके ऊपर भी डिबेट होगी और इसमें अगर कोई अमेंडमेंट जो हैं वो फर्दर प्रेसिडेंट की तरफ से जो भेजी गई हैं उसको अगर गवर्नमेंट और जो मूवर्स हैं बिल के वो कंसीडर करते हैं तो फिर ये अमेंडमेंट इस बिल में शामिल कर ली जाएंगी। लेकिन अभी तक जो हमें जो इतलात मिली हैं उसके मुताबिक यही है कि प्रेसिडेंट ने एक बड़ा वसी जो है वो मुशावरती अमल जो है वो किया है। ये बिल क्या है, जो नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ बिल है, इसके लिए अक़लीतों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुतालबा किया जाता रहा है कि ये एक ऐसा कमीशन मुल्क में तश्कील दिया जाए जो ना सिर्फ अक़लीतों के हकूक़ को इंश्योर कर सके और उनके साथ होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं उनको तहकीकात कर सके, उसको इंश्योर करे कि ये ज़्यादतियाँ ना हो और अगर किसी ने की है तो उसको जो है वो कटहरे में लाने के लिए, कानून के दायरे में लाने के लिए जो है वो अपना किरदार भी अदा कर सके। 13 रुकनी ये कमीशन जो है इसके हवाले से जो है प्राइम मिनिस्टर ने इसको कॉन्स्टिट्यूट करना है, इसके मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट करने हैं। इसके अंदर जो है 2 अक़लीती मेंबर्स होंगे हर सूबे के अंदर से और जिसमें एक खातून होगी और एक सूबे का जो भी मेजॉरिटी मिनॉरिटी कम्युनिटी होगी उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। इस्लामाबाद यानी फेडरल टेरिटरी से एक मिनॉरिटी मेंबर होगा। 21 ग्रेड के 3 अफसर यानी वफाकी वजारत इंसानी हकूक, इसी तरह वजारत बैनुल मज़ाहब हम आंगी और उसके बाद वजारत दाखिला से 3 ऑफिसर्स जो 21 ग्रेड इक्वल टू 21 ग्रेड होंगे वो इसके हिस्सा होंगे। इनका चेयरमैन जो है वो 3 साल के लिए इलेक्ट होगा और इसके अरकान जो होंगे उनकी मुद्दत भी 3 साल होगी और इसमें मसीही होंगे, 3 मसीही, 3 सिख, 1 भाई कम्युनिटी, 2 मुस्लिम कम्युनिटी से लोग होंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का एक मेंबर होगा। एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड से मेंबर लिया जाएगा। चारों सूबों के जो वजारत इंसानी हकूक हैं, सूबाई वजारत इंसानी हकूक, उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इसमें होगा। हिंदू जो है वो 3 होंगे, उसमें से शेड्यूल्ड कास्ट को भी जो है इसका मेंबर जो है वो बनाया जाएगा
और इस तरह ये जो एक कमीशन है, अभी तक जो इसके ऊपर प्रपोजल्स फाइनल्स हुई थी, और इसमें यह है कि ये कमीशन के हवाले से जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके ऊपर ये सामने आई थी बात कि ये 30 दिन में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और 45 दिन में नेक्स्ट फर्दर 45 डेज में ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उनको फाइनल करेगा और उसके ऊपर फिर ये काम करेगा। मजहबी जमातों की तरफ से जो इसके ऊपर रिजर्वेशंस थी, उनका ये कहना था कि जो शदीद रद्द अमल बल्कि उनकी तरफ से दिया गया, इसकी शिक 21 जो है कमीशन का जो अदालती इख्तियार, माली खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ इसके बराए रास्त रवाबत के हवाले से बहुत ज्यादा इसको कमीशन के ये जो कवानीन जो बिल में आए और जो पहले अमेंडमेंट्स जो हैं वो मंजूर की गई कौमी असेंबली और सेनेट के जॉइंट सेशन में, उसके ऊपर बहुत ज्यादा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आए थे देखने में। लेकिन फिलहाल अभी तक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि प्रेसिडेंट ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बिल 2025 जो है उसके ऊपर इतराजात लगाकर और अपनी प्रपोजल्स के साथ एक बताया गया है कि वसी मशावरत स्टेक होल्डर्स के साथ करने के बाद अपनी प्रपोजल्स जो प्रेसिडेंट ने इस बिल के हवाले से मुरतब की हैं उसको इस बिल के साथ अटैच करके दोबारा पार्लियामेंट को इसको सेंड कर दिया है। अब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन, क्योंकि ये बिल जो है वो जॉइंट सेशन में जो है अप्रूव हुआ था, मंजूर हुआ था और प्रेसिडेंट को दस्तखत के लिए भेजा गया था, जिसके बाद उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे, तो अब दोबारा वापस भेज दिया गया। अब देखना यह है कि जॉइंट सेशन जो है वो कब तक तलब किया जाता है और इस बिल को वहां प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन साथ ही आपको यह भी बताएं कि सदर मुमकत ने जो वो 1 सितंबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर जो है वो कौमी असेंबली का इजलास भी जो है वो तलब किया है। अब देखना यह है कि क्या इसी सेशन में इसको जॉइंट सेशन में कन्वर्ट करके तो इसको कंसीडर किया जाता है या इसके लिए अभी इंतजार किया जाता है। इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ अपने मेजबान नईम कैसर को इजाजत दीजिए। जैसे जैसे इसमें मजीद डेवलपमेंट्स होंगी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे।